भारत माता की गुरु पूर्णिमा उत्सव की आपको सभी को विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। मुझे पता है धूप बढ़ रही है, लेकिन आज हम उस महान व्यक्तित्व के बारे में, उन महान हुतात्मा के बारे में, उन महान शहीद के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर खड़ा रखने के लिए, खड़ा करने के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए वो शहीद हुए। कोई बता सकता है मुझे बदनावर की पवित्र भूमि पर पैदा हुए उस शख्स का नाम पता है, जिनका आज शहादत दिवस है? कोई बताएगा? इतने बच्चे बैठे हैं। पाना गांव से कौन कौन है? पाना गांव से है कोई? पाना गांव किसी का ननियाल? पाना गांव ननियाल है क्या? किसी का नहीं है। चले सीधे खड़े हो जाए एकदम। मेरे पीछे पीछे एक बातें दोहराएंगे। बोलो, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही दिशा होगा, यही दिशा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम जो खड़े हैं यहाँ पर, निश्चित रूप से आपके पैर दर्द कर रहे हैं, कांप रहे हैं, धूप लग रही है। हमें धूप लगती है, हम धूप सहन नहीं कर पाते। हमें ठंड लगती है, हम ठंड सहन नहीं कर पाते। हमें गर्मी लगती है, हम गर्मी सहन नहीं कर पाते। हम बारिश में भीग नहीं पाते। हम 20 मिनट खड़े नहीं रह पाते, हम 25 मिनट खड़े नहीं रह पाते। लेकिन वे शहीद जो हमारे लिए न दलदल देखते हैं, न कीचड़ देखते हैं, न धूप देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न आंधी देखते हैं, न तूफान देखते हैं, न बर्फ देखते हैं, वो हमारे लिए शहीद होते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और ये भारत के लिए गर्व की बात है कि आज जब शहीद की अंतिम यात्रा निकलती है तो बुलावे नहीं भेजे जाते। तिरंगे को देखकर, तिरंगे में लिपट कर देखकर शहीद के पीछे हिंदुस्तानी प्रस्थान कर जाता है उस अंतिम यात्रा में। ये हमारी देश की ताकत है। एक बार शहीदों के सम्मान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कि जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए। इसी शहीद की कड़ी में मैं आपको बदनावर तहसील के पाना गांव के उस महान व्यक्तित्व को आज याद करना चाहता हूं। विद्यालय के शासन, प्रशासन से, राज्य सरकार के आदेश से अमर शहीद, अमर कौन होता है? अमर जो क्या नहीं हो, जिसका शरीर भले मर जाए लेकिन जिसके कर्म नहीं मरे, जिसके वचन नहीं मरे, वो होता है अमर। इसी क्रम में अमर शहीद नायब सूबेदार रविंदर सिंह जी राठौड़, क्या नाम है? याद रहेगा। कहां पर जन्म हुआ इनका? बदनावर में। कहां पर? और बदनावर के कौन से गांव में? अरे कौन से गांव में? अरे बदनावर के कोने कोने तक सुनाई देना चाहिए कि पाना गांव की मौत के गर्भ से जन्मे। नाम क्या था? क्या नाम बताया? आवाज एक साथ। रविंदर सिंह जी राठौड़। आपकी तरह बचपन से देशभक्ति करने का जुनून था, जिससे वे बदनावर तहसील के छोटे से गांव पाना से निकलकर, कहां से निकलकर, अपनी कड़ी मेहनत व बल पर 1 जनवरी 1979 में, आज से 45 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 45 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? तारीख क्या है? 1 जनवरी 1979। क्या है? 79 को 13 रेजिमेंट में चयनित हुए। 45 साल पहले वो फौज में चले गए थे। कितने साल पहले? और हम आज उनको 45 साल बाद इसलिए याद कर रहे हैं कि उनके कर्म अच्छे थे, देश के लिए बलिदान किया। इसलिए कहा जाता है, जो भरा नहीं है भावों से, बोलो, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें भाती रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वह पत्थर है। साथ में बोलो, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं।
बेंगलोर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया? बेंगलोर से। अरे कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया? क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। इकबाल की पंक्तियां याद रखनी चाहिए। बोलो सारे जहां से अच्छा, बोलो सारे जहां से अच्छा। आगे हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कोई ना, ये हिंदुस्तान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कुरकुरे चिप्स खाओ आप तो। आगे फिर ये भारतीय सेना में आगरा में पदस्थ हो गए। कहां पदस्थ हो गए? अरे इनकी ड्यूटी कहां लगी? प्रशिक्षण कहां से प्राप्त किया? बेंगलोर। किस राज्य में? मेरे देशवासियों, बेंगलोर कर्नाटक में है और कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की। और प्रशिक्षण कहां प्राप्त किया? और ड्यूटी कहां लगी? आगरा। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में? इसीलिए कहा जाता है कश्मीर से लेकर भारत, कश्मीर से लेकर भारत, कश्मीर से लेकर भारत। उसके बाद में आपने देश सेवा के लिए सबसे पहले जो पद मिला उनको सिपाही का। किसका पद मिला? अरे भारतीय फौज में सबसे पहले जिस पद पर नियुक्ति हुई वह पद था सिपाही। क्या था? किस पद पर? उसके बाद में वो बने लांस नायक, उसके बाद में नायक, उसके बाद में हवलदार और उसके बाद में नायब सूबेदार। किस पद पर पदोन्नति हुई इनकी? नायब सूबेदार। किस पद पर? उसके बाद अपनी अन्य सैन्य सेवाओं के दौरान देश के अनेक दुर्गम स्थानों पर। कैसे स्थानों पर? देखो दुर्गम क्या होता है बेटा? कठिन जगह, जहां पर सर्दी, गर्मी, दलदल, कीचड़, पत्थर, पहाड़ियां, चोटियां, नदी, झरने, समुद्र पार करने पड़ते हैं। हर फौजी की हार्ड ड्यूटी लगती है। और अपना हार्ड क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा? कश्मीर की पहाड़ियां। कौन से? कश्मीर। आप कश्मीर के बारे में अध्ययन करेंगे तो कठिन क्षेत्र है, परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है। उसके बाद में उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। आपने 6 वर्षों तक राष्ट्रीय सुरक्षा NSG, कौन सी? NS कमांडो में भी सेवाएं दी। जम्मू कश्मीर के सूरनकोट के घने जंगलों में। कौन से जंगलों में? जंगल का नाम क्या है? सूरनकोट। क्या नाम है? सूरनकोट के जंगलों में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना पर। किसके छुपे होने पर? आतंकवादियों की। किसकी सूचना मिली उनको? क्या हुए हुए आतंकवादी? छिपे हुए। कहां पर? जंगल में। कौन से जंगल में? कौन से जंगल में? अरे दोबारा बोले, बोलो सूरनकोट। कौन सा जंगल? सूरनकोट में। जुलाई 2001 में आपको ऑपरेशन रक्षक। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अरे जो जंगल में छिपे हुए आतंकवादी थे उनको मारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अरे अभी ऑपरेशन चलाया गया था, नहीं चलाया गया था पीछे कुछ ही दिनों में। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इसका नाम था ऑपरेशन रक्षक। की बागडोर देकर भेजा गया। किसको नेतृत्व दिया गया? अरे नेतृत्व किसको दिया गया? लीडर किसको बनाया गया? अरे दोबारा नाम बोले। क्या नाम है? सूबेदार। क्या नाम है? रविंदर सिंह जी को उनको क्या बनाया गया? लीडर बनाया गया। इस दौरान आपने मुठभेड़ में, मुठभेड़ क्या होती है पता है? अरे जब दुश्मनों से लड़ते हैं, दुश्मन सामने से गोलियां चलाते हैं, उसके दौरान अदम्य साहस, जिस साहस का दमन नहीं किया जा सकता, 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। कितने आतंकवादियों को? अरे कितने आतंकवादियों को मारा? 3 आतंकवादियों को। और आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए आप जब पैदा नहीं हुए थे उस समय 2 जुलाई 2001, क्या तारीख है? अपने प्राण का त्याग कर दिया देश के लिए। किसके लिए? अरे देश हमें देता सब कुछ। बोलो, हम भी कुछ देश को देना सीखे। हम भी कुछ देश को। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई जरूरी नहीं है कि आप देश के बॉर्डर पे जाके देशभक्ति करें।
आप विद्यालय में समय पर आकर, आप विद्यालय के संसाधनों की सुरक्षा करके, आप विद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा करके, आप सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करके, आप अपने गांव समाज में गलत का विरोध करके भी क्या कर सकते हैं? देशभक्ति। अगर आप नारा लगाते हो भारत माता की जय और जनता के टैक्स के पैसे से, संपत्ति से जो बनाया गया है, पैसे से जो संपत्ति बनाई गई है, अगर वो आप तोड़ते हो तो आप भी आतंकवादी हो। क्या हो? आतंकवादी का मतलब क्या? जो आतंक फैलाए, अपना भय फैलाए। समझ गए? तो शहीदों के लिए हमेशा अपने मन में, अपने हृदय में देश के प्रति भावना रहनी चाहिए, जिस प्रकार शहीदों की रहती है, रह जाएगी। चलो, भारत माता की जय कैसे बोलते हैं बेटा? जय में हम ये कहते हैं कि हम साथ, हम क्या है? साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको भी जानकारी दी गई है, वो आपके कक्षा अध्यापक आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे आपके ग्रुप में। समझ गए? उसको किसी भी विषय में, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, हेल्थ केयर, आईटी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, बायोलॉजी, सामाजिक, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक प्रबंधन, किसी भी सब्जेक्ट में आपको उसको काम करके लाना है। करके ले आएंगे? पूरा पोस्टर है उसमें, और अगर आप छोटा सा चित्र भी है सूबेदार जी का, वो भी बना के लाएंगे। कल कॉपी चेक होगी। ठीक है? सब तैयार है?